नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कितनी क्या क्या हो रहा है इस देश में, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। अब जो हम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, मेरे कपड़े पर, मेरे लुक पर, ये सब पर मत जाइए। हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, कम संसाधनों में चला रहे हैं। हम कोई अविशार या अजीत अंजुम या साक्षी जोशी नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं वो लोग, बहुत संसाधन, बहुत पैसा है उनका। इसलिए मेरी खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, इसी अंदाज में मिलेगी। यूपी में 70,000 के करीब टीचरों की बहाली थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 31,000 बहाली हो रही है। बाकी जो SC ST OBC के जो रिजर्व सीटें थी उसको रोक दिया गया है। ये है खबर, आपसे छुपाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में PDP और BJP सरकार के दौरान 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, ये CAG की खबर है। ये है खबर। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो घोर जातिवादी आदमी है, घोर चाटुकार पत्रकार रहा है, उसने झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में, राज्यसभा में मेंबर बैठे ही नहीं थे सीट पर, इसलिए हमने वोटिंग नहीं कराई। जबकि सच्चाई यह है कि फुटेज सामने है, राज्यसभा टेलीविजन के मेंबर बैठे हुए थे, वोटिंग की मांग कर रहे थे। तो पूरा का पूरा सरकार ही झूठा है। हाथरस में जिस वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर चंद्रशेखर रावत मिलने गए हैं। मायावती ने भी ट्वीट किया है। आप सोचिए कि कोई हिंदू संगठन जो आपको कहता है हिंदू हूं मैं, वो आया क्या? क्योंकि वो दलित लड़के। इसलिए मैं कहता हूं, किसी ने सही पोस्ट लिखा है कि ब्राह्मण सबको हिंदू क्यों बनाना चाहता है, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनाता है। किसी अजरंग दल, बजरंग दल, हिंदू संगठन जब मुसलमानों पर अत्याचार हो तो समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हिंदू संगठन है। जब कोई SC पर अत्याचार होता है, ST पर अत्याचार होता है, जब दलित पर अत्याचार होता है, तो आता है क्या? और क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये करने वाले लोग हैं। तो आपको हिंदू बनाया जा रहा है क्योंकि आप उनका वोट बढ़ता है। आपको ब्राह्मण नहीं बनाया जाएगा, क्षत्रिय नहीं बनाया जाएगा। कल गुजरात में जिस तरह से परसों महेश्वरी जी की हत्या हुई है, जो वामसेप के कार्यकर्ता थे कच्छ में, उसको लेकर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सोचिए, वो ब्राह्मण समाज से है। वो फेसबुक पर दोनों की बातचीत हो रही थी। सोचिए, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं आपकी बातों से, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। ये ताकत कहां से मिलती है? यही है जातिवाद। ये जाति से ताकत मिलती है। उनको लगता है कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ये है जातीय वर्चस्व की कहानी, और इसके खिलाफ बहुजन समाज के पास सबसे ज्यादा ताकत है। खेत आप जोतते हैं, हल आप चलाते हैं, मजदूरी आप करते हैं, सब्जी आप बेचते हैं, ठेला आप बेचते हैं। आपके शरीर में सबसे ज्यादा ताकत है। जिस दिन इनकी औकात है तो ये सामने आके लड़े, दो दो हाथ करे किसी SC ST OBC माइनॉरिटी से, इनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन ये छुप के वार करते हैं। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, ये छुप के वार करते हैं। लोग प्लान बनाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जज भी हमारा है, कोर्ट भी हमारा है, हम छूट जाएंगे, पुलिस भी हमारा है। कुछ नहीं होता है यहाँ। किसी SC ST OBC माइनॉरिटी की हत्या कर दो, कुछ दिन बाद अगर हंगामा हो, पहले तो गिरफ्तारी नहीं होगी, FIR नहीं होगी। अगर हंगामा हुआ, हो भी गया, तो थोड़ी दिन बाद जमानत मिल जाएगी, फिर घूमते रहिए। फूलन देवी के हत्यारा घूम रहा है, रोहित वेमुला का हत्यारा घूम रहा है, पायल तडवी का हत्यारा घूम रहा है। वो तो कच्छ के लोगों ने, भुज के लोगों ने बाम से अपने कुछ ताकत दिखाई, इसलिए कुछ की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो छूट जाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं। क्या कर सकते हैं आप? सोचिए, हाथरस में किस तरह से एक वाल्मीकि समाज की बेटी की हत्या कर दी जाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शर्मनाक है ये। बिहार में चुनाव है, लेकिन लगा गुप्तेश्वर पांडे देखिए, जो सोचिए कि DGP नीतीश के कदमों में गिर जाते हैं, क्या उन्होंने DGP रहते हुए सरकार की मदद नहीं पहुंचाई होगी, जनता के लिए काम किया होगा? ये सब तमाम सवाल है जो आपको पूछना चाहिए। यूपी में आरक्षण खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। वहां सरेआम गुंडाराज, योगी जी फेल हो गए हैं। सोचिए, कांग्रेस भी वैसी है। राजस्थान में 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई है। इस पर कोई कांग्रेस नेता आंदोलन नहीं चलाएगा। रायपुर में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है, वहां पत्रकारों की पिटाई हुई। कि यादव समाज का पत्रकार था, वो लगातार सही खबरें दिखा रहा था। उसके बाद शुक्ला जी लोगों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया और शुक्ला जी की पिटाई हो गई। तो कांग्रेस BJP में कोई अंतर लग रहा है क्या आपको? ये सिर्फ आंदोलन करते हैं, नेतागिरी। राजस्थान में दलित की हत्या हुई है, आदिवासी की हत्या हुई है, अब BJP वहां राजनीति करेगी। रायपुर में पत्रकारों की पिटाई हुई है, BJP राजनीति करेगी। लेकिन यूपी में फिर दलित की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, फिर वहां कांग्रेस राजनीति करेगी। मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम पर कांग्रेस, BJP कांग्रेस, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक सब राजनीति करेंगे, आपका भला नहीं करेगा।
और भला की उम्मीद किससे करें? तेजस्वी, अखिलेश यादव जैसे लोग ही जब आंदोलन नहीं समझते हैं, उसके बाद भी आपको बहुजन लीडरशिप की तरफ ही बढ़ना चाहिए। वाम से निकले हुए लोग, सामाजिक आंदोलन से निकले हुए लोगों को आपको प्रश्रय देना चाहिए। एक अच्छी कोशिश की है आजाद समाज पार्टी ने, अपना पहला कैंडिडेट घोषित किया है बुलंदशहर में, एक मुस्लिम कैंडिडेट घोषित किया है। बिहार में मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार में चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। सोचिए, बिहार में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं और पूरे 242 लोग विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सुनने में आया है कि शिवराज सिंह चौहान की हालत खराब है, तो वहां चुनाव कैंसिल करने की बात की जा रही है कि कोरोना अभी हम बाइपोल नहीं करा सकते क्योंकि सरकार गिर जाएगी। एक अधिकारी को तो इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि सीएम का खाना जो पहुंचा था वो रोटी ठंडी थी। सोचिए कि दीपिका पादुकोण को इसलिए सजा दी जा रही क्योंकि उसने राहुल गांधी के पक्ष में कुछ बयान दे दिए थे, वो जेएनयू चली गई थी। तो अब ये लग रहा है कि सरकार के जो खिलाफ है, मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तो औकात ही नहीं कि आप आंदोलन कर दें। सवर्णों में भी जो इक्का दुक्का है उनको भी ये संट करने लगे हैं, लेकिन उनको नेता बनाते हैं, अपोजिशन का नेता क्रिएट करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, एक मुस्त होना पड़ेगा और आपको टैक्टिकली वोटिंग करनी पड़ेगी। बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। आपको आपकी जहां जहां पार्टियां हैं उसको जिताना पड़ेगा, सत्ता में लाना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी करेंगे तो आपकी हत्या होती रहेगी, और अब नहीं समझेंगे तो अब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लगभग देश गुलामी के कगार पर है। आपके सारे हक अधिकार पहले निजीकरण कौन लाया? कांग्रेस लाया। मैं मनमोहन सिंह को बिल्कुल बधाई देने वाला नहीं हूं, इसी शख्स ने सबसे पहले निजीकरण शुरू किया था। और ये निजीकरण अच्छा और बुरा नहीं होता है, मतलब आपका कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, ऐसे थोड़ी ना चलता है साहब। उसके बाद रहा सहा करम जो कसर था वो वाजपेयी ने पूरा कर दिया। उसने तो 200 500 करोड़ के होटल उन्होंने 6 करोड़ में बेच दिए। ये निजीकरण से घटिया कोई चीज ही नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा। कल मैंने जिस तरह से आप लोगों को लताड़ लगाई थी, उसके बाद जिस तरह से कच्छ में आंदोलन शुरू है, उस तरह से महेश्वरी जी के हत्यारों को पकड़ा गया है। आपको एकजुट होना पड़ेगा। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने सिर्फ सड़कों पर उतरना सीख लिया डेमोक्रेटिक तरीके से, उस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर अत्याचार रुक जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि बाबा साहब फुले पेरियार अंबेडकर के विचारों को समझना पड़ेगा। आपको धार्मिक कर्मकांड से निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको हिंदू कहेंगे, ब्राह्मण नहीं कहेंगे। इनको कहिए कि हमको ब्राह्मण बनाओ, इनको कहिए तुम अपनी जमीन में हमें हिस्सेदारी दो। अगर मैं हिंदू हूं और गरीब हिंदू हूं और तुम मुझे हिंदू कह रहे हो, तो बिजनेस में, जमीन में, घर में, रोजगार में, सब में हिस्सेदारी दो ना, स्कूल कॉलेज में हिस्सेदारी दो। तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े हिंदू हैं। दरअसल आप वोट के लिए हिंदू हैं, जो मानेवर साहब कहते थे और बाबा साहब ने भी कहा था। ये जो हिंदू धर्म है वो खालिस राजनीति है, राजनीति धंधा है। आप सिर्फ एक डोनर है उसमें। ये समझना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों। तो आपकी बहन बेटियों को हाथरस की तरह नोचा जाता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो पावर सेंटर्स हैं, जजेज, पुलिस, थाना, दरोगा, सब जगह एक ही तरह के लोग भरे हुए हैं और सबके मन में जातिवाद है। जब तक बराबर नहीं होगा, इस समस्या का यही हल है, डाइवर्सिटी, भागीदारी। जब एससी एसटी ओबीसी के भी प्रोफेसर होंगे, जज होंगे, कलेक्टर होंगे, एसपी होंगे, डीएम होंगे, थाना प्रभारी होगा, कांस्टेबल होगा, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आपके रास्ते ही खत्म कर दिए हैं। अब न तो आपको पीएसयू कंपनियां में नौकरी मिलेंगी। आरएसएस की यही स्ट्रेटजी है कि देश में जातिवाद को बनाया जा सके, रखा जा सके। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पेशवा राजा से एक अंग्रेज महिला मिलने आती है। वो पेशवा राजा कहता है कि ज्योतिबा फुले को जो पैसा मिलने वाला है स्कूल खोलने के लिए, वो नहीं मिलना चाहिए। वो अंग्रेज महिला कहते कि क्यों, आप तो राजा हैं, आप तो जनता की भलाई के लिए, वो तो जनता के लिए स्कूल खोल रहा है। तो वो कहता है कि महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोलना ठीक नहीं है, धर्म के खिलाफ है। तो वो कहता है कि महिलाओं को पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपकी पोल खुल जाएगी क्या? तो वो राजा कहता है कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों की भलाई के लिए हूं। समझिए किस तरह की चीजें हो रही है। आपको स्कूल कॉलेज से क्यों काटा जा रहा है, निजीकरण क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को रेस से बाहर करना है। आपका कलेक्टर, DM, SP, अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 SC ST के, 150 से ज्यादा OBC के, उनकी हैसियत नहीं है मोहन भागवत के सामने बोलने की। आप सोशल जस्टिस मंत्री बनाए जाते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आप हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, आप एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। सब कौन लोग हैं? जाति विशेष के लोग हैं। आपके थावर चंद गहलोत, अठावले, रामविलास पासवान, क्या इनकी हैसियत? सोचिए, जब आप 4-4 बार MP रह के भी हैसियत नहीं होती है तो आपकी क्या हैसियत है? मैं इसलिए कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने मुद्दों पर सचेत होना चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से एकजुट होना चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने मुद्दों को लेकर बात करना चाहिए। अब तो कम से कम सोशल मीडिया है, उसी पर बात कीजिए, उसी पर अपने हक। अगर कहीं किसी आप पर अत्याचार होता है तो पहले तो पुलिस कंप्लेन कराइए। पुलिस कंप्लेन नहीं होता है तो आप उस घटना आपके साथ क्या हुई उसका वीडियो बनाइए और आप 9911031065, एक बार फिर सुन लीजिए, 9911031065 पर भेजिए। नहीं तो आप ट्विटर पर नेशनल दस्तक को टैग कीजिए, फेसबुक पर आप हमें टैग कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर वीडियो भेज सकते हैं। हमें अब एकजुट होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। यूपी में 32,000 OBC के नौकरियां खा गई। 70,000 सीटें थी, सिर्फ 31,000 जनरल की बहाली होगी, 31,000 योगी जी ने रख लिया। ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके नेता का मुंह नहीं खोलता है आरक्षण पर। ये गलतियां हुई है लेकिन अब इन लोगों को गलती सुधारनी चाहिए। बिहार में RJD आपके सबसे बढ़िया विकल्प है, उसको वोट कीजिए। जो गठबंधन में आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए, लेकिन लालू यादव जब तक हैं तब तक RJD पर भरोसा रखिए, तेजस्वी यादव पर भरोसा रखिए। आपको बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी को ही वोट करना पड़ेगा जो जहां ताकतवर है। यूपी में सपा बसपा को जिताइए, दक्षिण भारत में DMK को जिताइए और जहां जहां कोई बहुजन दल नहीं है वहां BSP है, वहां BSP को वोट कीजिए। ताकत है दीजिए, नहीं तो आप कांग्रेस BJP सवाल लीडरशिप वाली पार्टी से SC ST OBC माइनॉरिटी का भला नहीं होने वाला है। ये मेरी पुख्ता राय है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।